अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। हाज़िरीन किराम, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। ज़कात के शरई कोर्स का ये दूसरा सबक है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और मदद और इखलास नीयत की भीख मांगते हुए मैं इस्लाम में ज़कात की अहमियत, उसका मकाम और रुतबा बतलाना चाहता हूँ। हर मुसलमान को ये बात, चाहे वो मर्द हो या औरत, खुसूसियत के साथ अहमियत को देते हुए ये समझना चाहिए कि मज़हब इस्लाम जो अल्लाह ताला का पसंदीदा और मुंतखब दीन है, जो सारे लोगों का दीन है, इस दीन के अंदर जो ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है, इस ज़कात की अहमियत क्या है और अहमियत बतलाने से मुसलमानों के दिलों में ज़कात की अदायगी का एहतमाम और ज़कात अदा करने का जज्बा और शौक़ पैदा होता है। तो आइए सुना जाए कि दीन इस्लाम के अंदर ज़कात की अहमियत क्या है। हाज़रीन किराम, ज़कात की पहली और सबसे बड़ी अहमियत और मकाम यह है कि ज़कात दीन इस्लाम का तीसरा रुकन है, इस्लाम का तीसरा रुकन है और तीसरा आधार है। इसकी दलील ये है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व सौम रमज़ान व हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। याद रखो, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दूसरा, 5 वक्त की नमाज कायम करना और तीसरा, ज़कात अदा करना और चौथा, माह रमज़ान का सौम यानी रोज़ा रखना और 5वां, अगर ताकत है तो खाने काबा का हज करना। इस्लाम के 5 बुनियादों में से इस्लाम की तीसरी बुनियाद ज़कात है। इससे पता चलता है कि अल्लाह के यहाँ, दीन इस्लाम के यहाँ ज़कात की कितनी अहमियत है। चुनाचे अगर कोई ऐसा शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने वाला बनाया, इस लायक बनाया, इतना माल, इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी दिया कि उसमें अल्लाह का हक ज़कात वाजिब हो रही है और उसने अदा किया, तो इस्लाम की एक बुनियाद की अदायगी की और उसने अपने इस्लाम की हिफाजत की। इसी तरीके से ज़कात की अहमियत के सिलसिले में दूसरी बात सुनिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ ज़कात को नमाज के साथ 26 मरतबा, 26 मरतबा एक साथ जिक्र किया है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। 26 जगह पर 26 आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ज़कात को नमाज के साथ ही साथ एक ही आयत में जिक्र किया है और 27वीं आयत जो सूरह मोमिनून की आयत है, ज़कात के सियाको सबाक में जिक्र किया है। अब आप जानते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर तौहीद के बाद नमाज की बड़ी भारी अहमियत है और अल्लाह ताला ने
नमाज के साथ 26 बल्कि 27 जगह पर 26 जगह एक ही आयत में नमाज और ज़कात को जिक्र किया है और 27वीं जगह पर ज़कात को नमाज के सियाक व सबाक में पैराए में जिक्र किया, गोया 27 मरतबा गोया जिक्र किया है। ज़कात को नमाज के साथ एक ही आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के यहाँ ज़कात की बहुत बड़ी अहमियत, बहुत बड़ी हैसियत और बहुत बड़ा मकाम है। उन सारी आयतों को, जिन 26 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ज़कात को जिक्र किया है, सारी आयतों का पढ़ के तर्जमा करना, मतलब बतलाना थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं उन आयतों का सूरा और आयत नंबर जिक्र कर देता हूं, इस अपील के साथ, इस गुजारिश के साथ। ये ज़कात है और इसकी अहमियत, इसका मकाम, इसकी हैसियत हम सबको अच्छी तरह समझना चाहिए। हम इन आयतों का हवाला जिक्र कर रहे हैं, हम इन आयतों के हवाले के साथ सुने और नोट कर लें और जा करके घरों में इसकी तफसीर पढ़ ले, ताकि अल्लाह की तौफीक और एहसान के साथ हमें ज़कात की अहमियत का पता चल जाए। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 43 के अंदर ज़कात और नमाज एक ही आयत में जिक्र किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 के अंदर, सूरह बकरा की आयत नंबर 110 के अंदर, सूरह बकरा की आयत नंबर 177 के अंदर, सूरह बकरा की आयत नंबर 277 के अंदर, सूरह निसा की आयत नंबर 77 के अंदर, सूरह निसा की आयत नंबर 162 के अंदर, इसी तरह सूरह माइदा की आयत नंबर 12 के अंदर, इसी तरह सूरह माइदा की आयत नंबर 55 के अंदर, इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 5 के अंदर, और सूरह तौबा ही की आयत नंबर 11 के अंदर, और सूरह तौबा की आयत नंबर 18 के अंदर, और इसी तरीके से सूरह तौबा की आयत नंबर 71 के अंदर अल्लाह ताला ने ज़कात और नमाज एक ही आयत में जिक्र किया। इसी तरीके से सूरह मरियम की आयत नंबर 55 के अंदर, सूरह अंबिया की आयत नंबर 73 के अंदर, सूरह हज की आयत नंबर 41 के अंदर, सूरह हज की आयत नंबर 78 के अंदर, सूरह नूर की आयत नंबर 37 के अंदर, और सूरह नूर ही के आयत नंबर 56 के अंदर, सूरह नमल की आयत नंबर 3 के अंदर, सूरह लुकमान की आयत नंबर 4 के अंदर, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 के अंदर, सूरह मुजादला की आयत नंबर 13 के अंदर, सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 के अंदर, और इसी तरीके से सूरह बय्यिना की आयत नंबर 5 के अंदर, और जो अलग ज़कात के नमाज के सियाक व सबाक में जिक्र किया सूरह मुमिनून की आयत नंबर 4 के अंदर। इन 27 जगहों पर, 26 जगहों पर एक ही आयत में नमाज और ज़कात, सलात और ज़कात को जिक्र किया है, और 27वीं जगह पर सूरह मुमिनून में नमाज यानी सलात के सियाक व सबाक में जिक्र किया। अल्लाह ताला का कुरान मजीद के 26 आयतों के अंदर ज़कात का नमाज के साथ जोड़ के जिक्र करना, ये ज़कात की महत्व और अहमियत और मकाम और हैसियत पर दलालत करता है। इसी तरीके से हमने बतलाया कि ज़कात सदका भी होता है, सदका का माना भी ज़कात होता है। अल्लाह ताला ने मुस्तकिल तौर पर सदका का जिक्र किया, और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने 3 जगहों पर, 3 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तकिल तौर पर लफ्ज़ ज़कात को जिक्र किया, अकेले ज़कात को जिक्र किया। वो है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 4, सूरह आराफ की आयत नंबर 156, और सूरह रोम की आयत नंबर 39 के अंदर, जहां खाली ज़कात को जिक्र किया है। इससे ज़कात की अहमियत साबित होती है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने सदकात का लफ्ज़ भी कुरान के अंदर जिक्र किया। इस तरीके से कुल मिला करके लगभग
30 जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहीं नमाज के साथ ज़कात जिक्र किया है, कहीं मुस्तकिल तौर पर जिक्र किया है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने 12 जगहों पर ज़कात की ताबीर की है लफ्ज़ सदका से। तो अब 30 वो ले लीजिए और 12 ये सदका के नाम से अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। इन सारे बयानात से ये बात मालूम होती है कि ज़कात की अहमियत इस्लाम के अंदर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ कहीं ज़कात को नमाज के साथ, कहीं ज़कात को मुस्तकिल तौर पर और कहीं ज़कात को सदका के नाम पर जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़कात की अहमियत समझने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्बुल आलमीन, तू गनी है, बेनियाज है, हम तेरे गरीब और फकीर बंदे हैं। तो हमारी हलाल कमाइयों के अंदर इतनी बरकत दे कि हम दिल की कुशादगी के साथ, नफ्स की कुशादगी के साथ, तेरे रजा की चाहत के साथ तेरे दिए हुए माल में ज़कात देने वाला बने, ज़कात लेने वाला न बने। अल्लाह ताला हम सबको फ़क्र फ़ाक़ा और गुर्बत से बचाए और ज़कात अदा करने वाला बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।